नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमोक क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारा ये दृष्टि का दूसरा क्लास है जिसमें हम सूक्ष्म दृष्टि को चर्चा कर रहे हैं। कल हमने पहली क्लास रिकॉर्ड किया था, आप लोगों के लिए दिया था। उसी का आगे आज हम दूसरी क्लास के लिए चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं कल के आगे से। कल हम लोग ने चर्चा किया था कहाँ तक का? कल हम लोगों ने चर्चा किया था उत्तर प्रदेश में पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया गया। क्या है? उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? क्या था आंसर इसका? कुभी गांव लखीमपुर खीरी। ध्यान दीजिएगा, कौन सा? कुभी गांव लखीमपुर खीरी। ठीक दोस्तों, अब आगे चलते हैं, उसके आगे से फिर शुरुआत करते हैं। विश्व का, ध्यान दीजिएगा, विश्व का है, विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? क्या है? विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया है? पाली, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है वर्ष 2024 में, ध्यान दीजिए लाइन अंडरलाइन के, वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए दोस्तों? वो कौन सा है? वायका होम सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह है? वायका होम सत्याग्रह। ठीक है, लिखा है 18वीं लोकसभा की, 18वीं लोकसभा, कौन सी लोकसभा है? 18वीं 30 बार की। और 543 सीटों में से कुल कितनी महिलाएं चुनी गई? कुल कितनी महिलाएं हैं दोस्तों? 74 महिलाएं हैं। और इनका प्रतिशत जो होता है 13.63%। कितना? ध्यान दीजिएगा से 13.63%। प्रतिशत भी पूछा जा सकता है आपसे, और इनकी संख्या भी पूछी जा सकती है। पिछली बार जब ये चुनाव हुआ था उसमें आपसे इनकी संख्या पूछी गई थी। ठीक है, अगला है बरेठी, नाम ध्यान दीजिएगा, बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना। कौन सी? बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? कहाँ रखी गई दोस्तों? छतरपुर, मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, बरेली और बरेठी मंतर है, दोनों मंतर है। कौन सा है? बरेठी है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, छतरपुर में। ठीक है, भारत की पहली बैटरी, फिर से आ गया, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण कौन सी है? भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? क्या नाम है दोस्तों इसको? जम्मू कश्मीर में। ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो, जो आपके सीमावर्ती प्रदेश हैं, ये आपके करंट के लिए अति ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये हर समय चर्चाओं में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 की लॉन्च किया? तो क्या नाम है उसका? उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जो है उत्तर प्रदेश के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपसे अधिक पूछा जाएगा। ठीक है, अगला है भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो कौन सी है? भारत की, फिर से ध्यान से बार बार सुनिएगा, भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया दोस्तों? कोलकाता में। कहाँ किया? अभी मोदी जी वहाँ गए थे, फिर उसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है? 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड, कितना? 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देश का पहला राज्य कौन सा है? तो नाम क्या है उसका? उत्तर प्रदेश। क्या नाम है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। अगला है रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई? किस योजना की शुरुआत की? क्या नाम है दोस्तों? आदित्य। अगर आपसे पूछा जाए उल्टा पूछा जाए कि आदित्य योजना किससे संबंधित है? क्या पूछा जाए? आदित्य योजना किससे संबंधित है? तो क्या आंसर होगा? रक्षा क्षेत्र में नवाचार से प्रोत्साहन के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, देखिएगा, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, क्या नाम है? पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? उसका क्या आंसर है दोस्तों? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण, और यूपीपीसीएस और आर के लिए भी ये ही काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। किस राज्य ने, ध्यान दीजिए, किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी? क्या नाम है? किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी? क्या नाम है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। आगे है 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ है आयोजित किया गया दोस्तों? मुंबई में। कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस जिले में एम्स को उद्घाटन किया? कहाँ किया था दोस्तों? हाल ही में रायबरेली में किया था। कब किया था? फरवरी 2024 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पीसीएस के लिए। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित किया गया? क्या है उसका आंसर दोस्तों? उज्जैन, मध्य प्रदेश। क्या है? उज्जैन, मध्य प्रदेश। ठीक है। देश के सबसे लंबे देश के देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु, क्या नाम है इसका? सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? कहाँ है? गुजरात में। अगर पूछा जाए सुदर्शन सेतु कहाँ है, पहला क्वेश्चन बनेगा, तो उसका क्या आंसर होगा? गुजरात होगा। अगर पूछा जाए इसका उद्घाटन किसने किया, तो उसका आंसर क्या होगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है नौवें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे चलते हैं। नवे रायसीना डायलॉग का विषय क्या था? चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। क्या क्या? चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ये क्या था इसका थीम था। विषय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सम्मेलन ना पूछ के, स्थान ना पूछ के विषय पूछा जाता है, और ऐसे प्रश्न आपके लिए कभी कभी हार्ड हो जा सकते हैं कि हाँ ये मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना नहीं इस दृष्टिकोण से। ठीक है, लिखा है शिक्षा मंत्रालय ने एक छात्र एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरुआत की? एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल की शुरुआत की? क्या है? अपार। क्या नाम है दोस्तों? अपार। इससे आप दो प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। पहला, अपार को फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। अपार फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। क्या? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। एक तो ये पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। दूसरा ये पूछा जा सकता है अपार का क्या उद्देश्य है, अपार का क्या उद्देश्य है या किस मंत्रालय ने इसे जारी किया है। तो ये दोनों कई प्रकार से घुमाया जा सकता है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। देश में पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश के, ध्यान दीजिए प्लीज, देश के पहले कौशल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? कहाँ किया गया? उड़ीसा में, संबल, उड़ीसा में। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेम का फुल फॉर्म क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ और मेडिकल। स्टेम का फुल फॉर्म क्या है? विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों के प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? क्या नाम है दोस्तों इसका? स्वाति। क्या नाम है? स्वाति। अगर पूछ लिया जाए स्वाति पोर्टल किससे संबंधित है, आंसर क्या होगा? स्टेम योजना से संबंधित है, जिसमें महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व क्या है? साइंस के क्षेत्र में आगे लाना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में लोकपाल की नियुक्ति की गई। पहले पिनाकी चंद्र घोष थे, इस बार नए बने हैं क्या? अजय माणिक राव खनविलकर। अजय माणिक राव खानविलकर कौन है? लोकपाल अध्यक्ष। कौन है ये दोस्तों? लोकपाल अध्यक्ष। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? हाल ही में 9 फरवरी में इन्हें कल्की धाम मंदिर कहाँ पे है ये दोस्तों? ये मंदिर संभल जिले में है। कहाँ पे दोस्तों? संभल जिले में है। ठीक है, इसका क्या किया उन्होंने? उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसे असम राज्य का फल यानी स्टेट फूड घोषित किया गया? क्या नाम है दोस्तों इसका? काजी नेमू। क्या दोस्तों? साइट्रस लेमन या फिर काजी नेमू। क्या है ये? असम राज्य का राज्यफल घोषित किया गया। ठीक है, अगले 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? पहला क्या था दोस्तों? 75वें गणतंत्र दिवस कितने विषय थे? 2 थे। पहला क्या था? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका।
क्या था दोस्तों? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है दोस्तों। फिर लिखा है आगे, 75वें गणतंत्र समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? याद करिए, इस बार फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रों आने की बात की थी, बाइडेन जी के साहब को नहीं आ पाए थे, इसलिए ये आ गए थे। ठीक है। आगे, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला दोस्तों? उड़ीसा को मिला था। किस राज्य को मिला था? उड़ीसा को मिला। उसकी थीम क्या थी दोस्तों? किस थीम? विकसित भारत और महिलाओं की सशक्तिकरण। अगर पूछा जाए कि जो 75वां गणतंत्र दिवस था उसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा था, उसका नाम क्या होगा? उड़ीसा होगा। अगर पूछा जाए उसकी थीम क्या थी, तो क्या होगा? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता कौन है? कौन कौन से दोस्तों? पहले रैंकिंग ध्यान दीजिए, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग किस ईयर का है? 2022 का है, और 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या पर आधारित है। ध्यान देना, उस राज्य में वो राज्य नहीं शामिल हैं जो 1 करोड़ से कम पे है। ठीक है। सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन है? पहला है गुजरात, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरला, चौथा तमिलनाडु। फिर से पढ़ते हैं। पहला गुजरात, ये आपसे सीक्वेंस पूछा जा सकता है किस सीक्वेंस में कौन सा है। ठीक है। आगे दोस्तों, श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्व करता कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है। आगे चलते हैं। वाइब्रेंट वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया दोस्तों? यह है 10 से 12 जनवरी 2024 को। ठीक है। इस कौन सा संस्करण था? ये 10वां संस्करण। ये तो था हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम दोस्तों। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जो सूक्ष्म दृष्टि है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। अगला है वर्ष 2024, ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2024 COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। आप सभी लोग जानते हैं UNFCCC से संबंधित है, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। किस देश ने मेजबानी की? क्या नाम है इसका? अजरबैजान। क्या नाम है दोस्तों? अजरबैजान। ठीक है। सॉरी, ये की जाएगी की बात है, मैंने अजरबैजान में की जाएगी। इसके बाद COP30 के आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राज़ील में किया जाएगा। अभी जो आयोजन हुआ इस बार वो कहाँ हुआ दोस्तों? UAE, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है। आगे चलते हैं। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? फिर ध्यान से पढ़िए। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह, क्या नाम है? यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदार किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? भारत को। किसे नियुक्त किया गया? भारत को। ठीक है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? क्या नाम है? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री को किसने शपथ की ना? क्या नाम है इनका? हरिनी अमर सूर्या। क्या नाम है दोस्तों? हरिनी अमर सूर्या। ठीक है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? क्या है? अनुरा दिशा नायक है। क्या नाम है दोस्तों? अनुरा दिशा नायक। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों नए हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है क्योंकि ये पड़ोसी देश है आपका। ठीक है। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा 2 नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की? कौन कौन से दोस्त हैं सारे दोस्तों? एक बोस्टन है, दूसरा लॉस एंजल्स। कहाँ कहाँ? एक बोस्टन है, दूसरा लॉस एंजल्स है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है। पहले पूछा जाए किस देश में हुआ है, दूसरा कहाँ हुआ है। तो अगर किस देश में हुआ होगा तो उसका आंसर क्या है? अमेरिका है। अगर पूछा जाएगा कहाँ हुआ है तो उसका आंसर क्या होगा? बोस्टन, लॉस एंजल्स में। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है आपका तिरुवल्लुवर, चेयर ऑफ तमिल। क्या नाम है? ध्यान दीजिएगा, तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। कहाँ की जाएगी दोस्तों? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। ठीक है। आगे चलते हैं। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला, ध्यान दीजिए, अपना पहला राष्ट्रीय
सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? क्या है? भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगी दोस्तों? क्या नाम है इसका? अमेरिका। भारत अमेरिका के साथ क्या कर रहा है? सेमीकंडक्टर के साथ में स्थापना कर रहा है। ठीक है। इस प्लांट द्वारा स्थापित चिप्स का प्रयोग कहाँ किया जाएगा दोस्तों? क्या है? सैन्य हार्डवेयर संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। कहाँ कहाँ? सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड्स लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? क्या है दोस्तों? व्यक्तिगत उपस्थिति वाले चौथे क्वाड्स लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? क्या है? विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका। क्या है? विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट कौन सा संस्करण था? पूछा जाए तो छठा। इसका संस्करण कौन सा था? छठा संस्करण था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर को बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड के देशों में किस पहल से लॉन्च किया है? कैंसर मून्स, ध्यान दीजिए, कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। क्या नाम है? कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2025 में भारत में। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? भारत में। भारत, अमेरिका, जापान तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर फोर्स के किस मिशन के लॉन्च किया गया? प्रथम, फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा, कौन ले रहा है? ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स के द्वारा, देखिएगा, बॉर्डर फोर्स के द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्या नाम है? प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। इंग्लिश में देख लीजिएगा इसका, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन, ऑब्जर्वर मिशन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता में सुधार लेने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस मिशन को 2025 में। कौन सा मिशन है? प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। कौन कौन है इसमें? अमेरिका है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक दोस्तों, क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की शुरुआत की गई दोस्तों? उसका नाम क्या है? मैत्री। कौन सी पहल है? मैत्री। ठीक है। मेलबर्न विश्वविद्यालय ने पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया? अब पूछा जाए नई दिल्ली में किसने अपना वैश्विक केंद्र का शुभारंभ किया? आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में। और क्या नाम? मेलबर्न। ठीक, इसका केंद्र कहाँ पे होगा? मेलबर्न ग्लोबल सेंटर, दिल्ली। ठीक। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों? जाफर हसन। ठीक। अगला क्या है? टाइफून यागी से प्रभावित देशों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत में कौन सा अभियान चलाया? कहाँ है टाइफून यागी? एक तो इम्पोर्टेंट हो गया, कहाँ आया था और कौन सी सहायता चलाया इसने भारत ने? ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पूर्व सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूप में 101वां देश कौन सा बना दोस्तों? क्या है इसका नाम? पूर्व सदस्य बनकर नेपाल। नेपाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट देश है क्योंकि ये आपका 101वां देश बना है। किसमें? ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। आपको पता है 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक। वर्ष 2024 में टाइम पत्रिका के एआई क्षेत्र में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया था? कौन कौन से हैं? अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री कौन कौन? अश्विनी वैष्णव, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर। ठीक, इन लोग टाइम्स पत्रिका में 100 प्रभावशाली लोगों में क्या किया गया है? शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला है, किन देशों क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानून रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया? किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि के हस्ताक्षर किया? का नाम है? अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम। कौन कौन सा? अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मरीना और इजराइल। ठीक।
अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? क्या नाम है इसका? नई दिल्ली में। इसका आयोजन कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब अगला वीडियो हम कल बनाएंगे। कल इस कोशिश रहेगी सूर्य दृष्टि हमारी ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आ जाएंगे। हम जल्दी से सीरीज़ को ख़त्म करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सहयोग प्रदान करें। और ये हमारा टेलीग्राम पे अमोघ क्लासेस के नाम से मैंने कमेंट में लिंक लगा रखा है। आप वहाँ से आप ग्रुप में आ सकते हैं और तमाम प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।